दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देंगे, ऐसी बूटी के बारे में जानकारी देंगे जिसको आप सुनकर बहुत हैरान होंगे। आज जो जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको तो वो मरवे की दे रहा हूँ। और मरवा एक ऐसा पौधा है जो खाने में भी इस्तेमाल होता है और दवाओं में भी इस्तेमाल होता है, और जो हमारा बिजनेस होता है उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी जो पहचान है उसके बारे में बता रहा हूँ। दिखाओ जी। इसका जो पत्ता है दोस्तों वो लंबूतरी किस्म का है, और इसका जो फूल है, पहले फूल आता है, उसके बाद फूल के नीचे ही इसका बीज होता है, और इसको बोलते हैं मरवे का बीज। तो ये जो पत्ता है ये भी दवाओं में इस्तेमाल होता है, बीज भी दवाओं में इस्तेमाल होता है, और जो हमारा बिजनेस बढ़ाने में काम करता है वो भी इसका बीज ही इस्तेमाल होता है। तो आज हम इधर आए तो एक जाते हुए हमने एक मरवे का पेड़ दिखाई दिया, जो खुर्शीद भाई हैं मलकपुर में। इन्होंने अपने इस रेठान पे लगा रखा है मरवे का पेड़, और ये इन्होंने अच्छी दिलचस्पी है। इन्होंने पुदीना भी और मरवा भी, पुदीना भी चटनी के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर जो लोग हैं वो मरवे को चटनी के लिए ही जानते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मरीज़ होते हैं छोटी उम्र में जिनको एतलाम की शिकायत होती है, तो मरवा उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। इसका जो पत्ता है इसका पाउडर तैयार करना है आपने, और एक एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट लेना है। तो जो एतलाम के मरीज़ हैं, जो सपंदोस के मरीज़ हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप एतलाम के मरीज़ हैं तो इसका पाउडर तैयार करें और सुबह शाम खाली पेट एक एक चम्मच लेंगे पानी के साथ। लेकिन ध्यान रहे, इसके साथ आपने पेट साफ़ करने के लिए कोई भी दवाई ज़रूर लगानी होगी। अगर खाली मरवे से आप इलाज करना चाहो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें आप पेट के लिए कोई भी दवाई लगाएंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। कुछ नौजवान होते हैं जिनको पेशाब के बाद धात की शिकायत होती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। इसका पाउडर तैयार करें सुबह शाम खाली पेट एक एक चम्मच, और याद रहे पेट साफ़ करने की दवाई उसमें भी आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये जो दवाई मैं बता रहा हूँ ये शादी से कम 2-3 साल पहले के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। जिन मरीज़ों को टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, शादी के 1-2-3 महीना है, तो वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये थोड़ा ठंडापन लाता है। तो या तो किसी हकीम की रेख देख में आप इससे इलाज करें, या फिर जो जिनके पास टाइम है वो इससे फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों ये चटनी में भी इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास सब्ज़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप मरवे का पेड़ लगाइए, 2 पत्ते तोड़िए, चटनी में डालिए और मज़े से खाइए। चटपटा लगता है खाने में, जैसे आमतौर पर। दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। खाइए, चटपटा लगता है खाने में, जैसे आमतौर पर इमली की चटनी होती है, पुदीने की चटनी होती है, धनिया की चटनी होती है, नारियल की चटनी होती है। तो उन चटनियों में इसका भी अहम रोल है। तो आप मरवे का पेड़ जो है उसको भी इस्तेमाल करें, और इन मर्ज़ों के साथ साथ खाने में भी इसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। कुछ इंसान होते हैं जो दूध का काम करते हैं, और जो दूधिया लोग होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। वो जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूध से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने नहीं जानकारी कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और दूध में इसका अहम रोल है। तो अगर फ़ायदा उठाना चाहें दूधिया लोग, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे आपको हो सकते हैं। तो ये वहाँ भी काम करेगा।
एक मर्ज़ और होता है दोस्तों जिसको हम सुजाक बोलते हैं। आमतौर पर पेशाब में जो जलन होती है, तो इसके लगभग 20 ग्राम पत्ते लेंगे आप सुबह शाम खाली पेट, और उसकी चटनी बनाएंगे पत्तों की खालिस। पिसाई करने के बाद उनमें 1 गिलास छोटे वाला, आधा गिलास बड़े वाला पानी का डाल लेंगे और 2 पतासे डाल लेंगे उनमें। पतासे उसे मीठा करके वो पानी, और वो सुबह शाम आपने खाली पेट लेना है। गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है। अंडा मीट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बैंगन, मसूर की दाल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जो पेशाब की जलन के मरीज़ हैं। और एक मर्ज़ और होता है आमतौर पर दोस्तों जिसको पेशाब में भी जलन होती है, पेशाब में खून भी आता है, और जो आमतौर पर 5 mm तक की पथरी के मरीज़ हैं, तो वो कम से कम 1 महीना इसको इस्तेमाल करें, तो आप ये नतीजा देखेंगे कि पथरी निकलने के साथ साथ इसका फ़ायदा ये है कि आपको पथरी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं होगी। इसका रोल एक ये भी है। और गदूदों की जिनको परेशानी है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है ये। इसकी ऐसे ही पिसाई करेंगे, लेकिन पिसाई करने के साथ साथ इसमें जो गदूदों के मरीज़ हैं वो 5 काली मिर्च ज़रूर डाल लें पाउडर तैयार करने के बाद, और ये सुबह शाम खाली पेट आप गदूदों के जो मरीज़ हैं वो भी इस्तेमाल करें। एक मर्ज़ और होता है दोस्तों, आमतौर पर कुछ मरीज़ होते हैं जिनको गर्मियों में सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए भी ये नायाब तोहफ़ा है। इसका आप शरबत तैयार करें और सुबह शाम खाली पेट 2-2 चम्मच। शरबत कैसे तैयार करें वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग 500 ग्राम इसके पत्ते लेंगे आप, और अगर ताज़ा इसका जो फल है वो मिल जावे तो बेहतर है, नहीं तो पंसारी के यहाँ से इसके बीज मिलते हैं। 50 ग्राम आपने इसके बीज लेने हैं और 50 ग्राम आपने उन्नाब लेना है। इन तीनों आइटमों को आप रात में भिगो कर रखेंगे। सुबह इसको अच्छी तरीके से मसलेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। जब आधा पानी फूक गया उसमें कम से कम आपने 1 लीटर पानी का डालना है। आधा पानी फूक गया, आधा रह जाए तो इसको नीचे उतार लेंगे, और 1 किलो इसमें चीनी डाल लेंगे, और 1 तार का जब आपका कवाम तैयार हो जाए नीचे उतार के शीशियों में बंद करके रखें। और ऐसे मरीज़ जिनको गर्मी में सर में दर्द होता है तो उनके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। और सर में दर्द हमेशा के लिए लगभग ये 1 लीटर आपका शरबत तैयार होगा, तो ये बहुत बेहतरीन दवाई है सर के दर्द के लिए। दोस्तों मरवे का पेड़, मरवे जो है ये घर में इस्तेमाल करने की अच्छी दवाई है और अच्छी ग़िज़ा भी है। तो इसको अगर आप देखते हो, इसके फ़ायदे देखते हो, तो हर इंसान अपने घर में मरवे का पेड़ ज़रूर लगाए। दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।